नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा कारवां आज पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव गुजरान बलवा में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी पीतम सिंह चौहान जी से गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे मीडिया नेटवर्क में। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आपसे बात करूं गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर। वे समस्याएं जिनको आप प्रधान बनने के बाद प्राथमिकता पर लेकर हल कराना चाहते हैं, उन पर आप प्रकाश डालिए एक बार। हम सबसे पहले अपने गांव में अच्छा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। अच्छा, उस शिक्षा की व्यवस्था कैसी है आपके गांव में? बस हाई स्कूल तक है, इसके बाद शामली जाएं या कोई रामपुर गोचर कृषि इंटर कॉलेज में या कोई कांदले अगल बगल ही पढ़ते हैं, सिर्फ यहाँ तो हाई स्कूल तक का ही हुआ। अच्छा, गांव में जी कोई ग्राम पंचायत की भूमि है तो उसके लिए प्रस्ताव क्यों नहीं करके देते हैं? बस यहाँ कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी नहीं होया अब जो इस काम ने लेकर आगे बढ़े। अच्छा, अब की बार आप बीड़ा उठाना रहे हैं तो आपकी क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर? आने वाला कल बताएगा और समय बताएगा। हम इसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे। पूरा संघर्ष आप कराएंगे। अच्छा, इस साल क्या क्या मुद्दे अब की बार चुनाव में हावी रहेंगे आपके यहाँ? बस जी, हम ऐसा चाह रहे हैं मगर हमारे गांव में अच्छा माहौल पैदा हो गया है, लड़के शिक्षित बनकर आगे पहुंचे, कोई सर्विस करे, कोई या कंपनी में जाए, कम से कम उनका गुजारा तो अच्छा हो, बजाय यहाँ आपस में लड़ने भिड़ने के या असामाजिक तत्वों के कब्जे में आने के। उससे तो बेहतर है वो। जल निकासी की बात करूँ, पेयजल की बात करूँ आपसे, मैं चिकित्सा व्यवस्था की आपसे बात करूँ, क्या स्थिति है? जल निकासी की तो हमारे यहाँ व्यवस्था अच्छी है जी, और पेय की है, घर घर समर्सिबल लगे हुए हैं। टंकी का पानी अब तक लोगों ने मिल नहीं पाया, टंकी चल नहीं रही, इसमें पाइप नंबर 2 के पड़े हुए हैं, जब भी चले हैं जगह जगह पे लीकेज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार पूरा चरम पे रहा है। या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार रहा तभी तो ये काम हुआ। इसकी जिम्मेदारी मानते हैं भ्रष्टाचार के लिए? जनता जिम्मेदार मानते हैं, अधिकारी वर्ग को जिम्मेदार मानते हैं, शासन को जिम्मेदार मानते हैं? मिलकर मान लिया अगर कोई गांव का जिम्मेदार है, वो ग्राम पंचायत हो या कोई भी हो, पर जो उसमें क्या कर सके, क्या तो ठेकेदार की ले लो या ऊपर अधिकारियों की ले लो या ग्राम पंचायत की लगा लो, जनता तो चुप रहती है। जनता क्या करती है इसमें? जनता कहीं ना कहीं अपने कार्य को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो जनता ही देती है, अपने कार्य को जल्दी कराने के लिए चक्कर में रिश्वतखोरी को बढ़ावा जनता देती है। तो कहीं ना कहीं जनता इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते क्या? कुछ मेरे गांव के अंदर ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनसे जनता डरती है, वो इससे बेहतर चुप रहना अच्छा समझते हैं। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ क्यों नहीं आते सामने निकलकर? इतनी कोई हिम्मत नहीं कर पाता। आप इस हिम्मत को करेंगे फिर? बिल्कुल करेंगे, पहले भी करे, उसका इंजाम तो गलत होया, लेकिन हम डरे तो नहीं कि पीछे नहीं हटेंगे, पूरा करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश आप करेंगे। नाम उजागर करना आप उचित नहीं समझते भी उनका? क्या जी? नाम उजागर करना उचित नहीं समझते? नहीं जी, उस प्रकार निपटन जाने का ये गांव है, एक हाड़ का गांव है, इसमें अच्छे बुरे जो भी इंसान है तो एक ही बाबा की औलाद, इसलिए बुराई तो किसी की नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे बुराई दाबने की और अच्छाई सामने लाने तो की। ग्रामीण इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि अगर आप प्रधान बनते हैं तो उनकी समस्याओं का निराकरण पूर्ण रूप से हो जाएगा? संघर्ष करेंगे जी, ग्राम प्रधान इतना बड़ा तो होता नहीं, लेकिन ग्राम की समस्याओं को तो खत्म कर सकता है। ग्राम की समस्याओं के अगर बगड़े अधिकारियों के पास रखें या मंत्रियों के पास रखें या मुख्यमंत्री के पास रखें तो खत्म तो होंगे। तो निजी हस्तक्षेप करके आप इन समस्याओं को सुधारना प्रयास करेंगे? पूरी कोशिश करेंगे जी, प्रयास करेंगे, खूब प्रयास करेंगे। बड़े बड़े वादे जनप्रतिनिधि करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव के आने के होने के बाद हमने कोई लालच नहीं है जी। ये तो मेरे गांव की इससे भी मतलब जनता से भी पूछ सकते हो आप, हमें इन चीज़ों का कभी ना लालच होया और ना होगा। अगर हम ग्राम प्रधान में नहीं भी आए तो भी ये काम करेंगे। नहीं, लोग कहते हैं कि 2 ही प्रकार के लोग काम करते हैं, तो गरजबंद करता है, दर्दबंद करता है। आप गरजबंद है, दर्दबंद है? नहीं, दर्दबंद है हम तो, क्योंकि हमने महसूस कर रखी है बात कि इसमें गरीब आदमी का बोल नहीं निकलता, ना उठता ना उसकी कोई सुन पाता, वो चीख कर अपने घरों बैठ रहता है। मेरे सामने ऐसे कई हादसे हुए हैं जालिए जिनका मुझे पता है। बड़ा मुद्दा अब की बार सामने आ रहा है चुनाव में, महिला आरक्षण। सरकार महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए नई नई योजनाएं लागू करती है, चुनाव में आरक्षण देती है, पढ़ाई में आरक्षण देती है और काफ़ी चीज़ों में उनको आरक्षण प्रदान करती है। लेकिन अधिकतर देखने को मिलता है चुनाव जीतने के बावजूद ही महिलाएं राजनीति नहीं कर पाती हैं।
चुनाव राजनीति जो करते हैं पुत्र करता है, पति करता है, परिवार के लोग करते हैं। तो महिला आरक्षण किस हद तक सफल साबित हो रहा है? इसकी विफलता के कारण क्या क्या है? नहीं, मैं इसकी विफलता के कारण ये है जी, मेरे यहाँ से एक तो पर्दा सिस्टम, और बस पहले से ही आदमी ही ऊपरले काम ने संभालते हैं। गांव औरत जो है ज़्यादातर अपने घर तक सीमित रह रहे, वन तक की जिम्मेदार रहे, उसके आगे तो आदमी रहे। यदि महिला प्रधान बने तो अभी उसका पति या उसका पुत्री प्रधान नहीं करता है। तो इसको सफल कैसे बनाया जा सकता है? विफलता है तो महिला आरक्षण का लाभ क्या हुआ फिर? महिला आरक्षण का लाभ तो कुछ नहीं है जी। तो इसको लाभ कैसे मिल सकता है? क्या सरकार को उनके लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए? शिक्षित नहीं, महिलाएं शिक्षित अच्छी पढ़ी लिखी औरत भी मेरे यहाँ से पर्दा करती हैं। पर्दे का ही, तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता सामने आता है। हाँ, पर्दे का ही कारण है ही नवे गांव में फिर पाती। सुधार कैसे किया जा सकता है? आपका क्या खुद का विवेक क्या कहता है इसमें? महिला के आरक्षण इसमें ये तो हम कह नहीं सकते जी। ये तो मतलब मेरी समाज सेवा ही इस प्रकार की बनी हुई है कि ये इससे आगे नहीं निकल पाती। यदि कोई सर्विस पर जाएगी, ये कुरीति है या फिर ये सच ठीक है? एक मामला जो बता रहे क्या जी, ये कुरीतियां हैं समाज की या ये सही है, ठीक है? कुछ हद तक तो ये सही है, लेकिन पर्दा तो पर्दा ही हो ना, तो अपनी इच्छा प्रकट कर सकता आदमी और ना दूसरे आदमी ने उसके दर्द का पता लगता। पर्दा की कदा अच्छा, तो कहीं ना कहीं लेकिन ये तो हमारी समाज की प्रथा बनी हुई है। कहीं ना कहीं सामाजिक कुरीति आप समझते हैं इसको? ये मेरे केले के बस का काम नहीं अच्छा, है। आप सुधारने के लिए कुछ किस हद तक प्रयास कर सकते हैं कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा? तो शुरुआत आप अपने आप से कर सकते हैं? नहीं, शुरुआत मैं कर सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि एक खरिया और 9 खुट्टे, और वो जो एक खरिया वो सांझलक उन जैसा ही हो जाए। ये कहा जाता है कि बदलाव समाज में आ रहा है। वेदों का मंत्र कहता है भद्रम करने ना शुण्याम भद्रम करने ना वर्जिता। जैसा व्यक्ति देखता है, जैसा बदलता है, जैसा बदलाव आता है, उस प्रकार से व्यक्ति बदलता है। ऐसा एक दूसरे को देखकर बदलना हमारे समाज में जो औरत आगे निकल के आती है उसकी तरफ उंगली उठती है, उससे नीची नज़र से देखने लगते हैं, इसलिए सब आगे निकल के नहीं आती। बड़ी बड़ी जैसे आपसे बात करूँ मैं, किरण बेदी, सोनिया गांधी, बड़ी होगी तो मान लिया हमारा मृगांका सिंह है, मृगांका चौधरी, तो चारू प्रज्ञा है, आपके जिले की जिलाधिकारी जसजीत कौर जी हैं। नहीं, ये तो बड़े ऊंचे तबके के होगी, जो मेरे गांव की होगी या ग्राम प्रधान में होगी जी, ये इस तबके की नहीं। कुछ गांव में देखा है ग्राम प्रधान भी बहुत अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। जैसा कि हमारा पर्दे का सवाल है, ना तो ये पंचायत में जा सकती, ना पंचायत में अपना कोई वो रख सकती। ज़्यादातर मेरे सामने तो यही बात है रही, महिला चुनाव काफ़ी दिन हो गए होने गया और उसके बाद उसका लड़का या उसका पति प्रदान नहीं कर पावे, महिला नहीं। तो विफलता है। हाँ, ये तो यहाँ विफल है। वैसा मैं कह नहीं सकता इस बात ने, समय के अनुसार आगे बदल जाए या मेरे। बड़ा सवाल आता है कि शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए था, जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, उनका नहीं हो पा रहा है। आप व्यक्तिगत रूप से उनके प्रचार प्रसार के लिए क्या कर सकते हैं? शहीदों के लिए जी, जो भी मेरे बस की मदद, मेरी इच्छा है उनकी हार्दिक स्वागत करना, हमारा काम करना है, अपनी पुलिस फोर्स जो भी है उनका स्वागत करना। अच्छा, मीडिया पे एक अभियान चला रही है, उसमें आपका सहयोग मीडिया चाहिएगी, और इससे अलग मानते हैं कि यदि हम किसी बच्चे से पूछ लें कि शहीदों के नाम बता दो, नहीं बता पाता है, नेताओं के नाम बता देता है, क्या कारण है? हाँ, जो पढ़े लिखे, मान लिया अगर अपने घर में आदमी जो जिम्मेदार है या पढ़ा लिखा है, जिसके बच्चे हैं, यदि वो अपने बच्चों से घंटा आध घंटा दे इस बारे में ज्ञान करावे तो करें। मेरे यहाँ तो बड़े बड़े बच्चे नहीं जवाब देने पाने किसका। तो प्रेरणा ले सकते हैं शहीदों से बच्चे? हाँ, शहीदों से प्रेरणा भी मिल जाए, सारी चीज मिल जाए, लेकिन मिले तो उसके माँ बाप के थ्रू ही। अच्छा, पहले पाठ्यक्रम जिस प्रकार पुस्तकों में लागू होते हैं शहीदों संबंधित। सर, मैं एक बात कह रहा, आज स्कूल में टीचर ही कहाँ है? अगर मैं टीचर हैं सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए हैं। पाठ्यक्रम शहीदों संबंधित लागू कर दें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो कर तो दें, लेकिन उन्हें पढ़ाओगा कौन? जिस प्रकार हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं इसी प्रकार से उन्हें पढ़ाएं। हिंदी इंग्लिश कौन पढ़ रहा? मैं कभी हाई स्कूल पढ़ा था और हाई स्कूल के बाद इंग्लिश पढ़ के नहीं देखी, और जो आज के बच्चे पढ़े लिखे हैं एक बार मेरे सामने ले आओ तो कौन पढ़ा रहा? स्कूल टीचर अपनी सिर्फ ड्यूटी पूरी कर रहे, कहाँ पढ़ा रहे? तो शिक्षा पे आप सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल पक्का जी इस बात का। शिक्षा व्यवस्था पे आप, मेरे गांव में तो मान के चलो सन 82-83 इनमें मेरे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हुई, उसके बाद नहीं। मैं जो उस टाइम के टीचर थे मेरे खूब जाते हैं, याद आवें, या मेरे साथ के और बच्चों से पूछ कर देखो, बड़े अच्छे टीचर थे, बड़ी अच्छी पढ़ाई चलती थी। अब तो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं बस। तो शहीदों का प्रचार प्रसार किस प्रकार कर सकते हैं? जैसे आपके समाज के धन सिंह कोतवाल हुए, विजय सिंह पथिक हुए,
काफ़ी आपके समाज के लोग जो है उन्होंने देश को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दे दी। जाट समाज ने भगत सिंह का नाम आता है, भगत सिंह को सब जानते हैं, लेकिन धन सिंह कोतवाल को कौन जानता है? नहीं, करीबन इन सबको जानते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़े लिखे लड़के, जो अनपढ़ उन्हें क्या पता इनका। वैसे लोग तो भगत सिंह को तो सभी लोग जानते हैं, धन सिंह कोतवाल को क्यों नहीं जानते, क्या कारण है? बज्जी है तो मैं भी नहीं जानता, आखिर इनके पीछे क्या कारण है। प्रचार प्रसार कहीं ना कमी नजर आती है। हाँ, इन चीज़ों का गांव के अंदर प्रचार कम हो, जो इतिहास पढ़ लेंगे या फिर जो ऐसे कामों में रुचि लेंगे उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान होगा। क्या इतिहास से प्रेरणा ले सकते हैं उन लोगों से जो हमारा समाज है, प्रेरणा ले सकता है? बिल्कुल जी, यदि इतिहास भी तो स्कूल में ही पढ़ाया जाए जी, यदि एक हद तक टीचर अपना पूरी ड्यूटी दे। शिक्षा कहती है कि इतिहास हमारे वर्तमान को सुधारता है, इतिहास से प्रेरणा लेकर वर्तमान को सुधारता है, इससे भविष्य बनता है। अगर हम इतिहास अपना भूल जाएं, समाज अपना इतिहास भूल जाए, पीढ़ी के अपना इतिहास भूल जाए। अगर हर घर में मान लिया माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा नहीं थोड़े तो अपने बच्चों ने समझाओगे, लेकिन तो बच्चों ने तो कोई नहीं समझा पाता। बच्चों ने माँ बाप की दी हुई शिक्षा कितनी रहे। अच्छा, मीडिया के द्वारा अपने ग्रामीणों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ग्रामीण इतने प्रत्याशी होंगे, आप ही को वोट क्यों दें? एक कोई जीत का संभव था? मैं नहीं कह सकता मेरा गांव मुझे कितनी वोट देगा, लेकिन मैं तो इतनी बात कर रहा कि आने वाले कल में मैं अपने गांव में अच्छा माहौल पैदा करना चाह रहा क्या हूँ, संदेश देना चाहते हैं आप? पढ़ाई के बारे में भी, और जैसे कि मान लिया आपस में गुंडागर्दी लड़ाई इन चीज़ों से मुक्त करना चाहता हूँ। तो प्रधान जी से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव जो गुजरान बलवा है, वहाँ के जो ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी हैं प्रीतम सिंह चौहान जी से। शामली से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ में प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क शामली।